आप लोग भी औलाद के ना होने से परेशान हैं, कोई घर के खर्चों से परेशान है, कोई हालातों से परेशान है, कोई लड़ाई झगड़ों से परेशान है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ कि जो मैं आपको वो कुछ भी बता दूँ और आप लोग उस पर अमल कर लें और वही आपके साथ हो जाए। मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो सच है, जो अल्लाह की नज़र में सही है। आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी यही मसले जारी हैं तो आइए खाना भी बनाते हैं और आप लोगों के सारे मसलों का हल भी निकालते हैं और बातें भी करते हैं कुछ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बे औलाद होते हैं, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। दवाइयाँ सारी मतलब दवाइयाँ वगैरह जाहिल लाना, मतलब फ़कीरों से कुछ मांग लेना, फ़कीरों से दुआ मांग लेना, फ़कीरों से कहना कि हमें कोई दवा दे। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपने होते हुए कि वो लोग फ़कीर से बोल रहे होते हैं कि जो खुद तुम लोगों से मांग रहा है वो तुम लोगों को कैसे देगा। ये भी एक बात है, इस बात पे भी ज़रा गौर कीजिएगा। और जो भी मांगना है अल्लाह से मांगो। सबसे बढ़ के तो यही है कि जो भी मांगना है सिर्फ अपने अल्लाह से मांगो, जो दे सकता है आपको, ना कि किसी फ़कीर किसी पीर से मांगो। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, जो मानता है उसको भी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं जितना जानती हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं सिर्फ अपने अल्लाह को मानती हूँ। और उसके अलावा ये होता है कि अक्सर लोग ये दवाइयाँ लेते रहते हैं, मतलब औरत पे ही सारा सारा कॉम्प्रोमाइज़ औरत कर रही होती है और दवाइयाँ चेकअप टेस्ट सब कुछ औरत करवा रही होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। सब टेस्ट अगर उसके बेहतर आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, पहले तो वो टेस्ट करवाए, बिला वजह किसी से कोई दवाई ना ले, किसी से कोई हकीम से कुछ भी ना ले, पहले वो अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट के बाद अगर उसके सारे टेस्ट ठीक हैं तो वो कोई दवाई ना ले, अपनी सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, तो वो अपने हस्बैंड से कहे वो करवाए। अक्सर मर्दों की अना पे बात आ जाती है कि मर्द टेस्ट नहीं करवाते हैं क्योंकि उनकी पता नहीं एक अना होती है शायद मर्द की, लेकिन मर्द को टेस्ट करवाना चाहिए। अगर औरत के टेस्ट सही आ रहे हैं तो प्लीज़ औरत टेस्ट करवाएं। अगर मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करती हूँ, हमारी एक हमसाई है, माशाल्लाह से वो इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उनको औलाद ना होने की वजह से उन्होंने हर किस्म की दवाई ली, जो जहाँ कह देता था वो वहाँ चली जाती थी। पीर है, फ़कीर है, मतलब मैंने उनको अपने आँखों से देखा है। मैं छोटी थी तब मोहल्ले में कोई फ़कीर आता था ना तो उनको पैसे दे रही होती थी और उनको कह रही होती थी कि मुझे दवाई दो, मुझे दुआ दो। भाई तुम खुद अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं में करेगा। जो भी होगा तुम्हारी दुआओं में भी ताकत आ सकती है, खुद अल्लाह से मांगो। वो पीर तुम्हें क्या देगा, पीर से क्यों मांगते हो। मतलब उसको पीर है, कोई जोगी है, दवाई भी वही दे आपको, कोई भी दवाई, मतलब दम कर दो मेरे ऊपर, वो कह रही थी। अच्छा चलो ठीक है, ये भी सही हो गया। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीरों के पास सजदे करने चले जाए, सजदा जो सिर्फ अल्लाह को किया जाता है और किसी को नहीं किया जाता है। मैं सच बताऊं तो आप लोग दिल से दुआ करके देखो। मुझे नहीं लगता कि आप, मतलब मैंने कोई दिल से दुआ मांगी हो, रो के मांगी हो और अल्लाह ने वो मुझे ना दिया हो। अल्लाह ने मुझे दिया है, लेकिन मुझसे गलती ये हो जाती है कि कहीं कहीं पे मैं ऐसी बेसब्री हो जाती हूँ कि अल्लाह से मांगने की बजाय मैं किसी और से मांग बैठती हूँ, किसी और की मिन्नत कर बैठती हूँ कि मुझे ये दिला दो। लेकिन ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। यहाँ से अल्लाह भी नाराज़ हो सकता है आपसे कि मैं जब हूँ, मैं देने वाला बैठा हूँ, तो तुम किसी और से क्यों मांग रहे हो। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब भी मैं अल्लाह से मांगती हूँ मुझे मिलता है, और जब मैं अल्लाह से नहीं मांगती हूँ तो मेरे से बहुत बुरा होता है और अल्लाह शायद मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझे ये लगता है। और आप लोग भी अल्लाह से दुआ मांग के देखें, नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, ये सब अल्लाह के नज़दीक जो चीज़ें बेहतर हैं वो करें। अल्लाह अल्लाह फिर भी आपको अगर औलाद नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह आपका सब्र आज़मा रहा है। अल्लाह आपकी तकलीफ़ से ज़्यादा आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालेगा। हाँ, मैं ये आप लोगों को सिखा रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी कभी कभी बहुत बेसब्री हूँ। अगर मुझे भी कुछ चीज़ मुझ पे भी कोई मुसीबत आती है तो मैं भी बेसब्री का बहुत बेसब्र हो जाती हूँ। और सबसे बढ़ के नमाज की पाबंदी रखिए, नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं छोड़िए। काम होते रहेंगे, अगर आपका दिल नहीं भी चाह रहा है ना तो नमाज को पढ़े। मैंने कल एक व्लॉग देखा, वो करिए, अगर नमाज का दिल आपका नहीं चाह रहा है तो आप मत पढ़ो। क्यों, नमाज तो पढ़नी है, नमाज को कभी मत छोड़ो। काम होते रहेंगे, काम को छोड़ के नमाज पढ़ो। नमाज ये ना कहो कि काम कर रही हूँ नमाज पढ़नी है, बल्कि ये कहो कि नमाज पढ़नी है, काम काम नहीं करना है, काम बाद में हो जाएगा। नमाज को बहुत ज़्यादा तरजीह दें। नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है, नमाज के बिना कुछ भी नहीं है। और 5 वक्त की नमाज के साथ साथ 5 सूरतें हैं, मतलब हर नमाज के साथ एक सूरत, 2 सूरत, सूरतें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 सूरतें बताऊंगी जो हर नमाज के बाद आपने, बहुत छोटी छोटियाँ, 5 मिनट लगते हैं नमाज के बाद एक सूरत पढ़ने में, नमाज को वक्त दें।
अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप नमाज के बाद आराम से सूरत पढ़ सकती हैं। मतलब बच्चे जिनके हैं वो भी पढ़ें, जो वो पढ़ रही हैं, अक्सर होती हैं जो बच्चों को भी संभाल रही हैं, काम को भी संभाल रही हैं, नमाज की पाबंदी भी कर रही हैं, सूरत कुरान की तिलावत तो लाजमी है। अगर आप तहज्जुद पढ़ती हैं तो डेली नमाज की मतलब तहज्जुद में एक सूरत मतलब एक आधा रकू पढ़ लिया करें। और फजर के वक्त आप लोग लाजमी सूरत यासीन और सूरत रहमान लाजमी पढ़ें। उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाता है, तो आप उसको लाजमी पढ़ें। आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम निकालें। मैं ये नहीं कहूँगी टाइम ना निकालें, नहीं है तो ना पढ़ें, लेकिन आप लोग पढ़ें। सुबह के वक्त सूरत रहमान और सूरत यासीन लाजमी पढ़ें, उसकी तिलावत लाजमी करें। और ज़ोहर के टाइम आप लोग सूरत फतह पढ़ें, अल फतह सूरत है वो पढ़ें। और जब असर का वक्त है तो सूरत नबा आखिरी सिपारे में आती है। असर के टाइम सूरत नबा पढ़ें, जो कि अम्मा सिपारे की पहली सूरत है। और बाद में उसके आती है मगरिब की नमाज। और मगरिब की नमाज में सूरत वाक़िया तो कभी मत छोड़िएगा। सूरत वाक़िया के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर सूरत वाक़िया आप पढ़ते रहेंगे ना डेली रूटीन के साथ मगरिब के टाइम, मगरिब की नमाज के बाद, तो आपकी हर परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं ये सूरत पढ़ने से। और सब लास्ट में आती है नमाज ईशा, तो उसके बाद सूरत मुल्क का पढ़ना बहुत अफजल है, क्योंकि सूरत मुल्क पढ़ने से ये होता है कि कब्र आपकी गवाही देती है, कब्र में आपको आसानी होती है, कब्र के अजाब से बचाती है। तो आप लोग इन चीज़ों की तिलावत लाजमी किया करें। मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं पहले खुद से ही बता रही होती थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ये बातें बोलूँ जो आपको फ़ायदा दे, आपको नुकसान नहीं दे। तो आप लोगों को अगर मेरा चैनल मतलब मेरे चैनल पे अगर आप लोग न्यू आ रहे हैं तो आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिल सके और जल्दी मिल सके, फ़ौरन मिल सके, और आप लोग मेरी वीडियो को देख सकें। और आप लोग, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं हूँ। मेरे जानने वाले जितने भी हैं वो सब यही कहेंगे मैं बिल्कुल समझदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और जो मुझे नहीं पता है, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी गलती को सुधार लूँगी। और जो जिसे नहीं पता है, जो आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आपके पास कोई हिंट है, कोई वजीफ़ा है, कोई सूरत है जिससे आपको फ़ायदा मिला है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। मैं वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगी, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं आपके साथ हमेशा वो चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस होगा। मैं एक्सपीरियंस से बढ़ के कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। तो आप लोग भी लाजमी मेरे साथ वो चीज़ें शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। मतलब कि मैं एक और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी बहन, अपनी सगी बहन मेरी, उसको 6 से 7 साल के बाद एक बेटी हुई थी, और बेटी 1.5 साल की हुई थी और उसकी डेथ हो गई थी। माशाल्लाह से उसने बहुत सब्र किया था। ये सब्र, औलाद का खो जाना, औलाद का दुख अल्लाह किसी को भी ना दे। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मेरी जान जाती है अगर थोड़ा सा उनको कुछ हो जाए तो उसको उसने बहुत सब्र किया। कभी रो भी बैठती थी, लेकिन सब्र भी उसने बहुत किया, हमेशा सब्र किया। अल्लाह ने माशाल्लाह फिर 10 साल के बाद अब उसको बेटा दिया, और अल्लाह उसको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से अब वो खुश है, हस्बैंड भी खुश हैं, वाइफ, दोनों ने बहुत सब्र किया है। और अक्सर ये होता है कि हमें मतलब अहमियत खुद भी जमा करनी पड़ती है। अक्सर लोग होते हैं कि आजकल जो आप लोग परेशानी अक्सर ये है कि हस्बैंड वाइफ को टाइम, किसी के पास वक्त नहीं है आजकल। मियाँ के पास बीवी के लिए और बीवी के पास मियाँ के लिए कोई टाइम नहीं होता है। तो वक्त ये होता है कि अपने आप को मसरूफ़ रखें। मुझे भी इसकी फील होता है, लेकिन मैं ख़ुद को मसरूफ़ करना चाह रही हूँ। मसरूफ़ रहोगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। अगर आपका दिमाग खाली होगा, खाली दिमाग जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। तो बेहतर यही है कि शैतान के घर को ख़त्म करें, नमाज में दिल लगाएं, कुरान में दिल लगाएं, अपने आप को एक्टिविटीज़ में मतलब मसरूफ़ रखें। सिलाई कढ़ाई कुछ भी आपको आता है तो उसके अंदर आप मतलब हो जाएं, बिज़ी हो जाएं। ख़ुद को जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखें। इंशाल्लाह आपकी मसरूफ़ियात में ही आपका दिल लग जाएगा, तो आपको इर्द गिर्द के लोगों की बातें महसूस नहीं होंगी। अक्सर ये होता है कि इर्द गिर्द के लोगों की बातों को आप लोग जहन पे ले लेते हैं, और आप फिर उसी को लेके रोते हैं बैठ के। मैं अब रोना भूल चुकी हूँ। हाँ, कभी कभी दिल नरम पड़ जाता है तो रो बैठती हूँ,
लेकिन सब्र भी, मैं फिर भी सब्र भी कर जाती हूँ। अच्छा, अब बातें सारी ख़त्म हो गई हैं। मतलब संडे का दिन था, संडे की रूटीन इंशाल्लाह मैं आपसे कभी शेयर करूँगी। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे, सारी सफाइयाँ हो गई थी और अब आप मेरी वीडियो भी ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ सारी डिटेल। मतलब कपड़े वगैरह धो लिए थे, कुछ खुश करने के लिए रख दिए थे, बाकी कुछ होने वाले थे। और फिर मैंने शाम को खाना बनाया था, वो रूटीन मैंने पहले शेयर कर दिया। खाना बनाने के बाद मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कल आज पूरा दिन कितना काम किया। तो रात को मैं थक हार के जब मैं सोई ना, मुझे पता ही नहीं चला मैं नींद के आगोश में कहाँ चली गई। और सुबह मुझे 6:30 बजे जाग हुई थी नमाज के टाइम पे, और मैं उठी और फिर मतलब नमाज़ पढ़ के फिर से नाश्ता वगैरह करने लग गई थी। और यहीं पे अब करती हूँ मैं वीडियो का इख्तिताम। आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा, फुल देखा कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।